हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो हम लोग अगला लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं ना। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और उसकी वजह से टॉर्क, ये सब हमने पढ़ लिया था। यहाँ तक आप लोग का थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। अगर वो अच्छी तरह से आप लोग कर लिए हैं तो कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग करते हैं और इसके बाद फिर हम लोग गॉस थ्योरम शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, मेरा नाम है अजीत अमर और ये है आपका प्यारा सा चैनल एडुकॉन जी। ठीक है बाबू, चलो तो हम लोग क्वेश्चंस शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, है ना। एक आवेश है 18 × 10⁻⁻6 कूलम का एक आवेश है के कारण हवा में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ये क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू। आप लोग ट्राई कर सकते हो पॉज करके। हमने बोला कि एक चार्ज है, एक आवेश है जिसका वैल्यू कितना है, तो वो 18 × 10⁻⁻6 कूलम है। उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। देखिए इसको आप लोग पॉज करके ट्राई जरूर कीजिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि एक यहाँ पे आवेश है, ये आवेश कितना है बाबू, ये Q = है 18 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, इतना दिया हुआ है और इससे बोला गया है कि इससे चलो ये 20 सेंटीमीटर की दूरी है और यहाँ पे एक बिंदु P है, यहाँ पे बताइए। तो चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ऐसा होगा, इसका वैल्यू क्या होगा ये पूछा गया है ना। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कि एक चार्ज Q है और उसकी वजह से R दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, KQ/R²। क्या होता है बाबू, KQ/R²। तो उसी बेसिस पे हम इसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे Q है और डिस्टेंस R है, तो ये जो डिस्टेंस है R = दिस, इसको आप पहले क्या करो, मीटर में कन्वर्ट कर लो। चूँकि हम लोग SI सिस्टम को प्रीफर करते हैं तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 20 × 10⁻⁻2 होगा, 100 से डिवाइड करोगे 100 ऊपर जाएगा 10⁻⁻2 होगा, इतना मीटर हो जाएगा। ये R आ गया आपको, और Q आपको दिया हुआ है 18 × 10⁻⁶ दिया हुआ है ना। इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा KQ/R²। या इसी चीज़ को आप लिख सकते हो, K की जगह 9 × 10⁻9 और यहाँ पे Q की जगह क्या लिखोगे, 18 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय R²। R² की जगह क्या लिखोगे, 20 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 18 × 9 × 10⁻9-6 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 20 × 20 400 × 10⁻⁻4। तो इसको आप सॉल्व करो तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व करने से कीजिए 9:8 कितना हो जाएगा, 72, 2 बचा 7, तो 9 + 7 कितना हो जाएगा बाबू, 16, है ना, इंटू 10 पावर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये -4 है, ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 - 6 3 है ना, यहाँ पे 7 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 400 है। इसको और सॉल्व करोगे तो 162 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻5 आ जाएगा। ठीक है, इसको और भी अगर आप सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हो, है ना। इंटू 10⁻5 N/कूलम, ये आपका फाइनल आंसर होगा। नोट कर सकते हो, बहुत आसान है, KQ/R², KQ/R²। नोट कीजिए इसको। चलिए, हो गया होगा। अगला क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नोट करो बाबू, जिसको लेट हो रहा है वो पॉज करके नोट करेंगे, है ना, पॉज करके नोट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ ऐसा है,
देखो एक स्क्वायर है, समझिएगा, एक स्क्वायर है जिसका साइड ए है। स्क्वायर है तो सारे सारे साइड बराबर होगा, है ना। इसके सभी कोने पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे Q, यहाँ पे 2Q, यहाँ पे 3Q और यहाँ पे 4Q रखा गया है। और ये डायगोनल है, इसका सेंटर हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। ये बिंदु को O मान लिए हम लोग, है ना। इसका नाम हम लोग दे रहे हैं, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C और इसका नाम D। ये पॉइंट O है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन है वर्ग के केंद्र O पर, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, है ना। ये क्वेश्चन है आपका। कहाँ निकालना बाबू, यहाँ पे ट्राई करो। हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में, विद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग जानते हैं। क्या जानते हो, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उससे दूर की तरफ, और अगर निगेटिव चार्ज होगा तो उसके अपनी तरफ होगा। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है बाबू। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे। जब ये A है, A है, A है, ये डायगोनल हो जाएगा आपका, ये डायगोनल हो जाएगा √2a। और ये जब आधे की बात करें तो √2a डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा a बाय √2। तो ये आपको r निकल गया, इसी पॉइंट पे निकालना है। अब ध्यान दो, इसकी वजह से क्या होगा, a की वजह से, सबका हम लोग निकालते हैं, है ना। a की वजह से क्या होगा, तो a की वजह से इस डायरेक्शन में होगा, इसको हम लोग बोलेंगे EA। क्या बोलेंगे बाबू, EA। क्योंकि a की वजह से, a पे जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसको हम लोग EA नाम दे दिए। डायरेक्शंस अवे फ्रॉम A दिए हैं क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है। क्या बाबू, ये पॉजिटिव है तो अपने से दूर। अब इसकी वजह से क्या होगा, तो इसकी वजह से इधर होगा, और इसको हम लोग नाम क्या दे दें, EC, क्योंकि यहाँ पे C पॉइंट है। चलो ये दोनों का कहानी तो हम लोग समझ गए। अब इधर चलते हैं, ये B है, तो यहाँ भी तो लाइन मिलाता होगा, यहाँ भी तो ये लाइन है, ये लाइन है, डायगोनल है। ये भी डिस्टेंस आपको क्या है, a बाई √2 ही होगा। अब इसकी वजह से जो होगा वो कुछ इधर होगा, है ना, उधर होगा, और इसका नाम हम लोग क्या रखें, EB। और उसकी वजह से जो होगा इधर होगा, है ना, और उसका नाम क्या रखें हम लोग, ED। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। अपोजिट डायरेक्शंस में अगर ये दोनों है तो एक में से दूसरे को माइनस करेंगे, इसमें भी अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस करेंगे, और उसके बाद जो रिजल्टेंट होगा उसको देखेंगे। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ये हम लोग जानते हैं मैथ से। चलो बाबू इसको हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है बाबू, ध्यान दीजिए। हाँ तो देखो बाबू, एक एक करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, तो Q के कारण। किसके कारण बाबू, Q के कारण। इसकी वजह से इस पॉइंट पे Q के कारण किधर होगा, दूर होगा, और उसको हम लोग नाम दिए हैं EA। क्या नाम दिए हैं, EA। क्या हो जाएगा, EA इक्वल टू K के टर्म में ही रहने दो, KQ बाय R²। R क्या बाबू, a बाय √2, a बाय √2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो a² बाय 2 हो जाएगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2KQ बाय a² हो जाएगा, है ना। चलिए इसी तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके द्वारा, 2Q के द्वारा। तो क्या हो जाएगा बाबू, EB हो जाएगा, और EB इक्वल टू हो जाएगा आपको उस डायरेक्शंस में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको K इंटू 2Q डिवाइडेड बाय a बाय √2 का होल स्क्वायर। ये भी हो जाएगा 2 इंटू 2 4KQ बाय a², ठीक है। इसी तरह से इसकी वजह से इधर होगा, और ये क्या हो जाएगा, 3Q की वजह से, तो इसकी वजह से हो जाएगा EC, और यहाँ पे हो जाएगा K इंटू, ध्यान दीजिएगा 3Q। अभी सिर्फ हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, और a बाय √2 ये तो सबके लिए फिक्स ही है ना। तो इस तरह से हो जाएगा 2:3 6KQ बाय a²। और इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा
4Q के द्वारा। तो क्या होगा बाबू, तो E क्या हो जाएगा, ED, ये क्या हो जाएगा बाबू, K4Q डिवाइडेड बाय A/√2 का होल स्क्वायर, इसके द्वारा इधर, तो ये 2 पर चला जाएगा, 8KQ डिवाइडेड बाय A²। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए, इसकी वजह से उधर यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिए हैं। अब डायरेक्शंस की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है बाबू। चलो यहाँ तक नोट कीजिए पहले। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। इधर देखिए, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये KQ/A², KQ/A², इसको हम लोग E मान लें या कुछ नाम दे देते हैं, है ना। इस चीज़ को कुछ नाम दे देते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए 4KQ/A², है ना, तो इसका हम कुछ नाम दे देते हैं। इसको हम लोग ले लेते हैं E। क्या ले लेते हैं बाबू, E, ठीक है। बाद में इसका वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे, सिंपली E ले लेते हैं। तो इस तरह से E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2E, EB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4E, और इस तरह से EC इक्वल टू 6E, और ED इक्वल टू 8E हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे बगल में लिख लो E इक्वल टू KQ/A², KQ/A²। इस तरह से ध्यान दीजिएगा, हम लिख लिए हैं सुविधा के लिए, इसको हम मिटा रहे हैं, ध्यान दो। अब ध्यान दीजिएगा, हम डायरेक्शंस की बात कर लेते हैं ना। अब देखो यहाँ पे A वाला है और यहाँ पे C वाला अपोजिट डायरेक्शंस में है। तो ध्यान दीजिएगा, ये A जो है ये मान लो O पॉइंट है ना, ये O पॉइंट है। तो A इधर, ये इधर है आपका, और ये इक्वल टू क्या है, ये 2E है। क्या है बाबू, 2E है। और नीचे की तरफ क्या है, EC, क्या है, EC क्या है, 6E है। क्या है बाबू, ये 6E है ना। ये क्या है आपको, तो EC है, 6E है। तो देखिए 2E इस डायरेक्शन में और 6E इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो नेट होगा, यहाँ पर जो E नेट होगा वो कितना हो जाएगा, 6E माइनस 2E, 4E, है ना, किधर, तो ये हो जाएगा A के तरफ। किधर हो जाएगा बाबू, A की तरफ। देखो ये नीचे की तरफ हो जाएगा। तो फाइनली जो यहाँ पे आपका आएगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। क्या आएगा, 4E आ जाएगा। क्लियर है इस डायरेक्शंस में। अब देखो फिर इसके लिए देख लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे देखो नीचे में ध्यान दीजिएगा, इसके लिए एक डायरेक्शंस EB उधर है, ED इधर है। EB कितना है बाबू, 4E, ED कितना है, 8E। तो इस तरह से यहाँ पे हम खींच सकते हैं इधर, नहीं तो यहीं पे कर लेते हैं इसी में। देखो इधर और एक इधर, तो एक है ED, ये ED है ना, तो इसको थोड़ा बड़ा करो क्योंकि ज़्यादा है। ये ED है आपका, है ना, ED कितना है बाबू, ये है 8E के बराबर। और ये क्या है, ये EB है, ये कितना है, 2E के बराबर। EB सॉरी 4E है ना, 4E है, ध्यान दो। तो देखिएगा 4E इधर है, 8E इधर है। तो फाइनल किधर हो जाएगा रिजल्ट, जिधर बड़ा होगा ये नीचे की तरफ हो जाएगा। नीचे की तरफ कितना होगा बाबू, 4E, नीचे की तरफ 4E हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो E नेट हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 8E माइनस 4E, है ना, 8E माइनस 4E इक्वल टू 4E। किधर, किसके तरफ, तो B की ओर। तो लिख लीजिएगा B के तरफ, ठीक है। यहाँ तक पहुँच जाइए आप लोग। तो एक आपका रिजल्टेंट इधर आया और एक इधर आया। फाइनली जो रिजल्टेंट है आपका कुछ ऐसा है, देखो यहाँ पे ध्यान दो, एक इधर और एक इधर। इधर वाले 4E और इधर वाले भी 4E, और बीच का एंगल 90 डिग्री। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा फाइनली दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 90 डिग्री है। इसीलिए जो E नेट होगा आपका ये हो जाएगा √4E का होल स्क्वायर प्लस 4E का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 16E² प्लस 16
ई स्क्वायर, यानी कि 32 ई स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 4√2। ठीक है, फाइनली यहाँ पे देखो ऊपर, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से ई नेट जो आया कितना आया, 4√2e। ठीक है, और ई का वैल्यू हमने यहाँ पे रखा है, देखो ये वाला वैल्यू। तो इस तरह से 4√2 और क्या लिखेंगे, k³/a²। किधर होगा, तो ये नीचे की तरफ होगा, क्योंकि ये भी 4 तो ये बीचों बीच आ जाएगा। ठीक है, ये बीचों बीच आ जाएगा। ये आपका ई नेट है फाइनली, ये आपका आंसर होगा फाइनली। ये इतना कूलम पर, या नहीं तो यहाँ पे न्यूटन पर कूलम। हाँ, ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। नोट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 बाय 1 करके आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, है ना। लिखिए, तो ये क्वेश्चन आप लोग लिख लिए होंगे। इसके बाद से हम लोग जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छा से समझना। अभी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम थ्योरी टाइप से बताते हैं, उसके बाद से आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हो अपने से, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो बाबू, हेडिंग दे देना जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी कि शून्य विद्युतीय क्षेत्र। क्या है, शून्य विद्युतीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र कहाँ पे शून्य होगा। ठीक है, तो पहला नंबर, जब दोनों आवेश समान प्रकृति का हो, है ना, दोनों क्या हो, एक ही तरह का हो, समान प्रकृति का हो। तो देखो, एक यहाँ पे ले लिए Q1 और एक यहाँ पे ले लिए Q2 और बीच का डिस्टेंस है R। बीच का डिस्टेंस क्या है, R। दोनों एक ही तरह का है, यानी दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखो, एक चीज़ और यहाँ पे मानना पड़ेगा। ठीक है, बगल में हम मान लेते हैं कि Q1 से बड़ा है Q2, Q1 से बड़ा है Q2। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, Q1 से x डिस्टेंस पे जाके इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जो होगा, पहले वाले का इधर होगा और इसको हम लोग E1 बोलेंगे, है ना, और इसकी वजह से जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, इसको हम लोग E2 बोलेंगे। यहाँ पे जीरो कब होगा, देखो दोनों पॉजिटिव है, तो एक इधर और एक इधर। अगर हम कहें यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसकी वजह से भी उधर होगा और इसकी वजह से भी उधर होगा, तो नेट जीरो होगा नहीं। यहाँ पे निकालो, इसकी वजह से भी इधर, उसकी वजह से भी इधर, तो यहाँ पर भी नेट जीरो नहीं होने वाला, है ना। तो इस तरह से कहाँ होगा, तो बीच में होगा। तो हम लोग मान लिए कि Q1 से x दूरी पे जीरो है, ये O पॉइंट पे, है ना। तो इस जगह पे E1 इक्वल टू E2 होगा। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, E अगर x है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये R माइनस x होगा। क्या होगा बाबा, तो R माइनस x होगा। क्लियर है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस को हमने x माना है, तो इधर क्या हो जाएगा, R माइनस x हो जाएगा। टोटल क्या है, टोटल R है। इस तरह से हमने माना है कि Q1 से Q2 बड़ा है, तो ये बड़ा है तो इसका इफेक्ट दूर तक जाएगा, और ये कम है तो इसका इफेक्ट नज़दीक होगा, इसीलिए इसी के साइड में हम लोग लिए हैं। ये याद भी रखना पड़ेगा आप लोग कि जो चार्ज, जो आवेश छोटा होगा ना, उसी की तरफ आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, तो इस जगह पे नेट जीरो होगा, तो इस तरह से E1 इक्वल टू E2, E1 इक्वल टू E2 कर देंगे। ये दोनों जहाँ जीरो हो बराबर होगा वहीं पर जीरो होगा। तो E1 का वैल्यू क्या होगा बाबू, बोलो, KQ1, इसका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ1/x², और इसका क्या होगा वहाँ पे, यहाँ हो जाएगा KQ2/R माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से देखो, K से K कट गया। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, तो ये Q1/Q2 ये इधर चला जाएगा, x²/R माइनस x का होल स्क्वायर। इस तरह से जो फाइनली आया आपको, ये आया x/R माइनस x इक्वल टू √Q1/Q2। ठीक है, ये फार्मूला आपका है। यहाँ से आप अगर Q1 Q2 पता हो और अगर R पता हो तो आप x निकाल सकते हो। क्लियर है, तो ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है ना, इसको आप लोग लिखेंगे। ठीक है, और एक चीज़ बगल में लिख लेंगे, नोट में लिखिएगा, जब
आवेश का प्रकृति समान हो, यानी एक ही तरह का हो, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, है ना। तो पहला नंबर ई का मान 0 मध्य में होगा, और दूसरी बात छोटे आवेशों के करीब होंगे। ये दोनों बात को आप लोग नोट करके लिख लो एक जगह, ठीक है बाबू, एकदम ध्यान में। इसी पे बेस्ट क्वेश्चंस बनेगा आपका, नोट कीजिए फटाफट। चलो इस पे बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस। ध्यान दीजिए, आपको ई नेट निकालना है, पोजीशन ऑफ ई नेट जहाँ पे 0 हो, है ना, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे और यहाँ पे दो आवेश है, ठीक है, एक है 9e, देखो इस तरह से, एक है 9e और एक है 4e, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ये 10 सेंटीमीटर है। कितना बाबू? 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्वेश्चन है विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 कहाँ होगा, ठीक है, कहाँ होगा, ये क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, आसान सा क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा। आप लोग उस फॉर्मूला में पुट करके देखो, तुरंत बन जाएगा सारे के सारे क्वेश्चंस। कुछ है ही नहीं क्वेश्चंस में, जान नहीं है। चलिए देखते हैं। तो एक इधर एक इधर, ये 9e ये 4e, है ना। हम लोग जानते हैं अगर दोनों सेम ही नेचर का हो, दोनों इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो किसके पास होगा? तो जो चार्ज छोटा हो उसके पास होगा, ठीक है। तो इसके करीब में होगा जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं 0 इस जगह पे। तो इसकी वजह से जो होगा ये इधर होगा, और उसकी वजह से जो होगा वो इधर होगा, है ना। इसको बोल लेते हैं हम लोग, सॉरी इस तरह से लिखो, इधर, और इसकी वजह से इधर, इसको हम लोग मान लेते हैं E1 और इसको मान लेते हैं E2। अब देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंसेज जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इधर से मान लेते हैं x सेंटीमीटर। तो इधर क्या हो जाएगा बाबू, ये वाला पार्ट, ये 10 - x हो जाएगा। क्लियर है? अब इस तरह से आप फार्मूला बैठा के इससे भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हो आप। तो हम अभी फार्मूला यहाँ पे यूज किए हैं तो डायरेक्ट कर लेते हैं। लिखिएगा, हम जानते हैं x बाय r - x इक्वल टू Q1 बाय Q2, Q1 बाय Q2, ठीक है, Q1 बाय Q2, ठीक है, Q1 बाय Q2। Q1 क्या था? तो छोटा चार्ज था, ठीक है, छोटा चार्ज था। ध्यान दीजिएगा, जो छोटा चार्ज है उसी की तरफ ये डिस्टेंस भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x बाय, इस तरह से x बाय r - x यानी 10 - x करना पड़ेगा, और यहाँ पे Q1 है 4e और नीचे में है 9e, ये √100 लेना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से कोई दिक्कत है? बोलो, नहीं होना चाहिए। यहाँ से देखो ई ख़त्म हो जाएगा, और ये बचा आपको 2/3। क्या बचा बाबू? ये 2/3। क्या बचा? 2/3, ठीक है, 2/3। कोई दिक्कत? बोलो, सही है ना, 2/3 कर लीजिए। तो इस तरह से ये सॉल्व कीजिएगा, तो 3x और ये उधर चला जाएगा, तो 2 10 - x, तो ये हो जाएगा 20 - 2x, ये उधर जाएगा, तो 5x इक्वल टू 20, या फिर x इक्वल टू 4 आएगा। क्या आएगा? 4, x इक्वल टू 4 आएगा। देखो ध्यान दो, x इक्वल टू 4 आ जाएगा।
x इधर से 4 आया, ये डिस्टेंस जो है ना यहाँ से यहाँ तक, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। तो इधर से क्या हो जाएगा, इधर से यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर। तो आप अगर 9 इसे चलोगे तो 6 सेंटीमीटर और उधर से चलेगा तो 4 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है ना। देखो 10 है तो 4 यानी किसके करीब आ रहा है, 4 ही, यानी कि जो छोटा चार्ज है ना उसी के करीब आ रहा है। इस तरह से अगर सेम नेचर का होगा तो बीच में होगा, और किसके तरफ होगा तो वो होगा छोटे चार्ज के बगल में। किसके बगल में बाबू, छोटे चार्ज के बगल में। तो इसको नोट कीजिए। अब हम दिखाएंगे जब अपोजिट नेचर का हो तो क्या होगा। तो इस फार्मूला को याद रखो, अगर भूल गए तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड लो बराबर करो, अपने आप कट कुट के आंसर आ जाएगा। इसको अच्छी तरह से नोट कीजिए, फिर जो अपोजिट नेचर वाले हम दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, जब अपोजिट नेचर का हो। चलो तो दूसरा नंबर लिखिएगा, जब आवेश विपरीत प्रकृति का हो, अपोजिट नेचर का हो तो क्या होगा। तो इसके लिए ध्यान दीजिए थ्योरी पहले। चलिए यहाँ पे Q1 यहाँ पे Q2, ये दोनों अपोजिट नेचर का है। क्या है, अपोजिट नेचर का है। और मान लेते हैं बगल में कि Q1 से बड़ा है Q2 अभी भी, ठीक है, Q1 से बड़ा है Q2। थोड़ा सा सोचिए, 2 मिनट के लिए आप सोच सकते हो, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मान लो 2 मिनट के लिए, समझो। हमने बताया कि बाहर ही होगा, क्यों होगा बाहर, इस बात को आप समझिए। मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव है मान लो, और ये निगेटिव है। ये पॉजिटिव क्या करेगा, धक्का दे देगा, और ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। 0 होगा कभी, नहीं होगा। हम मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये अपनी तरफ खींचेगा और ये भी धक्का देगा, कभी भी नहीं होगा। तो बीच में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। ये क्लियर हो गया, बात समझ रहे हैं, ये बात आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब कोई कहेगा कि हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे ले लो, देखो लेके, तो ये क्या है, ये बड़ा है, तो बड़ा है और ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, इसको अपने से दूर की तरफ धकेगा, है ना। और ये छोटा है और निगेटिव है, तो क्या करेगा, इधर। तो निगेटिव है और बहुत दूर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो इसका वैल्यू ऑब्वियसली कम हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू होता है KQ/R²। जितने नज़दीक रहोगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, जो बड़ा है उसका नज़दीक में ज़्यादा होगा, और जो छोटा है उसका दूर जाते जाते और छोटा हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से इधर भी नहीं होगा। तो कहाँ होगा बाबू, इस जगह पे। चलो ये वो पॉइंट है जहाँ पे 0 मान लेते हैं। इसकी वजह से ये निगेटिव है, मान लो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इसकी वजह से किधर होगा, अपना तरफ E1, और इसकी वजह से अपने से दूर E2। तो देखो ये छोटा है, नज़दीक में है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये बड़ा है और दूर में है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस हो सकता है ना। चलिए तो ये मान लेते हैं डिस्टेंस R, है ना। ये डिस्टेंस क्या है बाबू, R, और ये डिस्टेंस को मान लो X। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है X है, और अगर यहाँ से कहेंगे डिस्टेंस निकालो तो बाबू क्या हो जाएगा, R+X हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे 0 है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। इस तरह से E1 = E2 आप कर सकते हो, और यहाँ से लिख सकते हो KQ1, इसके लिए KQ1/x², और इसके लिए KQ2/R+X²। इस तरह से कर सकते हो, K से K कट जाएगा। और इस तरह से अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे देखिए ये Q1/Q2 आ जाएगा, और इसको इधर लाइएगा तो x² आ जाएगा। इस तरह से x/R+X जब निकालोगे तो इधर √Q1/Q2 आ जाएगा। इस तरह से ये फाइनल आपका एक फार्मूला होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें माइनस के टर्म में आया था और इसमें प्लस के टर्म में आया है, नोट कीजिए।
ठीक है, नोट कीजिए। समझ सकते हो आप लोग क्यों नहीं होगा बीच में, ठीक है। तो जब अपोजिट नेचर का होगा तो बाहर ही होगा, इतना क्लियर। और किसके बगल में होगा बाबू, तो जो छोटा है। और जब दोनों सेम नेचर के थे तब बीच में होगा, और किसकी तरफ, जो छोटा है उसकी तरफ। ये बात है ना। अब इस पर एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपको पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड में पूछ देता है कि जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड किस जगह पे होगा, है ना। चलिए, तो फार्मूला तो जानते ही हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलो, ये है 9e और ये है -4e। ये क्वेश्चन है आपको, एक है 9e और एक है -4e। दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, तो किस बिंदु पे नेट फील्ड 0 होगा, है ना। क्वेश्चन लिख सकते हो, किस जगह या किस बिंदु, है ना, ई का मान 0 होगा। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए, ट्राई कर सकते हो तुम लोग सॉल्यूशंस। देखिए बाबू, ये इस तरह से क्वेश्चंस हैं। ये 9e और ये -4e और ये है आपका 10 सेंटीमीटर। तो इतना तो हम क्लियर है, किधर होगा, तो इसके बगल में होगा, आउटसाइड होगा, है ना। तो चलो, इस पॉइंट पे हम लोग यहाँ से x डिस्टेंस पे मान लिए कि e का वैल्यू क्या है, इस जगह पे ये O पॉइंट है और यहाँ पे e का वैल्यू 0 है, ठीक है। यहाँ पे e का वैल्यू क्या है, 0 है, मान लेते हैं। तो ये डिस्टेंस x है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 + x। क्या हो जाएगा, 10 + x। देखो, इसकी वजह से जो होगा, इसकी वजह से अगर इसको हम लोग 1 माने तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपने तरफ होगा, और इसकी वजह से उसकी वजह से दूर की तरफ होगा, है ना। इसकी तरफ अपने और इसकी तरफ से दूर, ये दोनों आपस में कट सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये 4e वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे k 4e / x², और उसकी वजह से जो होगा उसको लिख सकते हैं k 9e / 10 + x का होल स्क्वायर। इस तरह तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। e से e कट जाए, k से k कट जाएगा, डायरेक्ट या फार्मूला में बैठा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरह से देखिए, ये 4/9 = x² / 10 + x का होल स्क्वायर होगा। दोनों तरफ रूट लगाओ, ये हो जाएगा 2/3 और इधर हो जाएगा x / 10 + x, है ना। वही आया, देखो, सेम टू सेम, x / 8 + x 10 + x और इधर 2/3 आएगा, है ना। सेम टू सेम आने वाला है। इधर मिटा रहे हैं, ठीक है। देखिए इधर आगे देखो, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे होगा बाबू, तो ये 2 × 10 + x = इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, या 20 + 2x = 3x। इसको उधर करो तो 20 = x हो जाएगा। तो ये x = कितना आया बाबू, 20 सेंटीमीटर। देखो, ये 10 सेंटीमीटर, ये x जो है 20 पे आया। कितना पे आया, 20 पे, यानी इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा, है ना। इस तरह से कोई दिक्कत है किसी को, बोलो। 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, ओके, सही है ना। कैलकुलेशन देख सकते हैं आप, 4e / 9e / 9e में 10 + x का स्क्वायर, 10 + x का होल स्क्वायर, है ना। और ये निकलेगा x / 10 + x, इधर 2/3 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 10 + x उधर हो जाएगा 3x, इधर 20 + 2x 3x, ये उधर जाएगा तो x। इस तरह से x = 20, ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। ये जो है कितना दूरी पे, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होगा। इस तरह से आप निकाल सकते हो, कहीं पर भी हो। इतना बात ध्यान रखिएगा, अगर दोनों का नेचर सेम हो, नेचर सेम हो तो बीच में होगा, और किधर होगा, तो जो स्मॉलर चार्ज है उसके बगल में होगा, है ना। इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पर भी नोट करके लिखा दे रहे हैं। जब नेचर अपोजिट है तो कहाँ मिला, बाहर में। किसके बगल में, तो जो छोटे चार्ज थे उसके बगल में, ठीक है। नोट करके फिर से लिख लीजिएगा, ठीक है। पहला नंबर लिखिएगा, जब आवेश का
प्रकृति यानी नेचर विपरीत हो तो पहला नंबर ई का मान 0 बाहर में होगा, और दूसरी बात छोटे आवेशों के करीब होंगे। ये बात को आप लोग नोट करके लिख लेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हमने बताया है, इसको आप लोग याद कीजिएगा। आप लोग डायपोल वाले क्वेश्चन सब करना, ये सब क्वेश्चंस। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट थे जो कि हमने छोड़ दिया था, नहीं करवाए थे। और एक यानी कि एक लेक्चर हम लोग लेते हैं जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स कराते हैं ना। हर एक चैप्टर के लास्ट में एक हम लोग लेक्चर लेंगे, है ना। तो इस तरह से जो भी थे, इसमें E0 कहाँ होगा, ये वाले कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग कर लेना। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जानते ही है। अगला लेक्चर जो होगा वो गॉस थ्योरम हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसमें बेसिक हम लोग फ्लक्स सबसे शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, तो ये लेक्चर थोड़ा छोटा है, यहीं पे आज क्लोज करते हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिए, थैंक यू।